Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you are all fine. I'm your computer teacher Zunaira from Allied School Al Fajr campus. Now we will start Unit 1. Unit 1 name is Internet, and also we will discuss about question and answers. Start over exercise D. Book page number 16 है. Computer की book है आपकी, उसकी exercise D है, ठीक है. Now we will discuss about only 5 questions. Question 1, question 2, question 3, question 4 and question 5. Question number 1. What is web browser? Now we start with the definition of web browsing. Web browser. A web browser is a software application that enables the users to access, retrieve and view the information and other resources on internet. Web browser. Web browser में browser का meaning क्या होता है? Browser का mean क्या है? Searching. Searching information on the world wide web is called web browsing. यानी world wide web पे कोई भी information को search करना क्या कहलाता है? Web browsing. जब हम इंटरनेट पे अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो इस तरह के प्रोसेस को हम वेब ब्राउज़र का नाम देते हैं. फॉर दिस पर्पस सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउज़र, मतलब कि इस मकसद के लिए जो जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र और वेब क्लाइंट. ठीक है, ये जो नीचे फिगर में चेक करें आपको डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स नज़र आ रहे हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा. ये क्या है? ये सब क्या है? ये सारे वेब ब्राउज़र हैं, यानी ये वेब ब्राउज़र जो है क्लाइंट हैं या पीस ऑफ सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं. ठीक है, जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे या वेब पेज को एक्सेस करना होता है तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं. ठीक है, इंटरनेट पर जाने के लिए आपको वेब ब्राउज़र को ओपन करना होता है सबसे पहले. ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या है? एक क्लाइंट भी है, प्रोग्राम भी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. जब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आपने क्या करना है? पहले आपको अपने इंटरनेट को ओपन करने से पहले या इंटरनेट पे जाने के लिए आपने क्या करना है? वेब ब्राउज़र. जब आप वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तभी आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं. नंबर 2, व्हाट इज़ एड्रेस बार? पेज नंबर 10 है आपकी बुक का. We will start definition of address bar. Address bar is used to type the address of websites in its address box. After typing, press the enter key to open the web page or website. यानी वो कहता है आपको एड्रेस बार में क्या जाना होता है, जाके क्या करना है? आपने वेबसाइट का लिखना है एड्रेस, जो बॉक्स बना होता है वहाँ पे. आफ्टर टाइपिंग यानी टाइप करने के बाद आपने क्या कर देना है? एंटर की कर देनी है. तो वहाँ पे आपसे आप उस वाले पेज पे वेब पेज या वेबसाइट पे चले जाते हो. नीचे देखें आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा जहाँ पे www.facebook.com लिखा हुआ है, यहाँ पे टिक लगी हुई है ग्रीन कलर की. ठीक है, ये आपका क्या होता है? एड्रेस बार होता है. यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का क्या देते हो? एड्रेस देते हो. जब अभी आप यहाँ पे एड्रेस देते हो उसके बाद आप एंटर कर देते हो तो ये क्या होता है? ये रीडायरेक्ट उस पेज पे हो जाता है, यानी आप उस वाले पेज पे पहुंच जाते हो, आपको वो पेज का सारा रिजल्ट आ जाता है, वो पेज आपके सामने ओपन हो जाता है. या आप ये भी कह सकते हो कि आपको इस तरीके से करंट लोकेशन का पता चल जाता है. ये जो एड्रेस बार है इसको हम यूआरएल बार भी कहते हैं, लोकेशन बार भी कहते हैं और एड्रेस बार भी कहते हैं. ठीक है. नंबर 3, व्हाट इज़ होम पेज? होम पेज क्या है? आपकी बुक का पेज नंबर 7 है. ओके, होम पेज क्या है? जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, इंट्रोडक्टरी पेज होता है, वेबसाइट जब ओपन करते हैं जो सबसे पहला फर्स्ट पेज होता है उसको कहते हैं हम होम पेज. होम पेज पे क्या होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, यानी इंफॉर्मेशन होती है एंड लिंक्स टू अदर पेजेस, और वहाँ पे लिंक्स होते हैं जो जिसके थ्रू हम नेक्स्ट पेजेस पे जाते हैं. यानी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें अवेलेबल कहाँ पे होती है? होम पेज पे. ठीक है, और होम पेज क्या है? आपकी वेबसाइट का मेन पेज होता है, इंट्रोडक्टरी पेज होता है. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ हिस्ट्री बटन? मतलब बुक पेज नंबर क्या आपका? 10. आपकी बुक का पेज नंबर 10 पे ये वाली डेफिनेशन है. व्हाट इज द यूज ऑफ हिस्ट्री बटन? मतलब हिस्ट्री बटन का क्या यूज है? रिसेंट पेजेस बटन. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन, यानी जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो, इट शोज अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन्ड वेब पेजेस. तो जो आपने रिसेंट यानी कुछ टाइम पहले जो पेजेस खोले होते हैं उनकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाती है. दिस लिस्ट ऑल्सो कंटेन्स अ हिस्ट्री बटन. यानी ये जो लिस्ट होती है इसमें क्या होता है? हिस्ट्री बटन्स भी इंक्लूड होता है. विच शोज द लिस्ट ऑफ वेब पेजेस विच यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज. उसमें क्या होती है? आपकी वेब पेजेस की भी लिस्ट होती है जो आपने ड्यूरिंग मतलब कि कुछ डेज में आपने उन जिन पेजेस को या वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को कुछ भी किसी भी चीज़ को सर्च किया होता है उनके सारे उस सब के बारे में क्या होती है? आपके पास लिस्ट आ जाती है. हिस्ट्री बटन होती है, यानी आपने ये चीज़ इस टाइम पे खोली, ये मतलब कि पेजेस ओपन हुए, सारी इंफॉर्मेशन सारी डिटेल्स आ जाती है इस साइड पे. क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मॉडर्न. बुक पेज नंबर क्या आपकी? 8 है. ठीक है, मॉडर्न की डेफिनेशन रीड करते हैं. मॉडर्न स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. इट अलाउज योर कंप्यूटर टू यूज द टेलीफोन लाइन और केबल
to get connected with one another computer. Modem converts the digital signals into analog signals. जब आपके पास मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर मीन्स क्या है? इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स थ्रू ओवर टेलीफोन लाइन, यानी ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में चेंज कर देता है। और जो आपके पास जो मॉड्यूलेटर है उसका क्या मीनिंग है? दैट रिसीविंग मॉडम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स, यानी ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होता है? हमें हेल्प मिलती है ट्रांसमिट करने में डाटा को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर यूजिंग स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स, यानी टेलीफोन लाइन्स को यूज़ करते हुए डाटा को एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करने में हमें क्या होती है? आसानी होती है। जो डाटा ट्रांसमिशन ऑन अ टेलीफोन लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग वेव्स, जो डाटा की ट्रांसमिशन होती है टेलीफोन लाइन्स में, वो कौन सी फॉर्म में होती है? एनालॉग वेव्स में होती है, यानी एनालॉग सिग्नल्स में होती है। और जो एक कंप्यूटर है वो एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव नहीं करता है। जो कंप्यूटर हमारा है वो ओनली क्या रिसीव और सेंड जो करता है वो डाटा कौन सी फॉर्म में करता है? सिर्फ डिजिटल फॉर्म में करता है। कंप्यूटर को एनालॉग सिग्नल्स की समझ नहीं आती है, कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल्स कौन सी फॉर्म में होते हैं? 0 1 यानी बाइनरी फॉर्म में होते हैं। अब मैं आपको मॉडम के वर्किंग के बारे में बताती हूँ कि वर्किंग कैसे करता है मॉडम, ठीक है। कंप्यूटर है आपके पास, कंप्यूटर ने अपना डाटा सेंड किया, ठीक है, मॉडम को, जो किस फॉर्म में था? डिजिटल सिग्नल्स में। अब मॉडम ने क्या करना है? टेलीफोन, वो टेलीफोन लाइन से जाएगा तो मॉडम उसको किस में चेंज करेगा? एनालॉग सिग्नल्स में, ठीक है। वो अब दोबारा से जब उसने मॉडम उसको दोबारा, अब उसने अपना काम कर लिया, अब मॉडम के पास जाएगा, मॉडम अब दोबारा से उसको क्या करेगा? डिजिटल सिग्नल्स में चेंज करेगा। पहले जिसके पास एनालॉग सिग्नल्स में डाटा आया उसको वो किस में चेंज करेगा? डिजिटल सिग्नल्स में। उसके बाद वो कंप्यूटर को सेंड करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास वो उसी फॉर्म में यानी एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में नहीं जा सकता, क्योंकि कंप्यूटर को तो एनालॉग सिग्नल्स की समझ नहीं आती। वो सिर्फ किस लैंग्वेज को समझता है? डिजिटल सिग्नल्स वाली को, यानी बाइनरी लैंग्वेज को। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज। तो वो कौन सी फॉर्म को समझता है? 0 1 0 1 वाली को। और 0 1 कौन सी है? डिजिटल सिग्नल्स की। कंप्यूटर को सिर्फ जो अंडरस्टैंड होती है वो है डिजिटल सिग्नल्स। एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। कंप्यूटर जो है अपना डाटा सेंड करेगा मॉडम को डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में, ठीक है। वो टेलीफोन लाइन से जाएगा कौन सी फॉर्म में? एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में। देन वो दोबारा मॉडम उसको किस में कन्वर्ट करेगा? डिजिटल सिग्नल्स में। और देन हमारे कंप्यूटर के पास पहुंचेगा, यानी एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में इस तरह जाएगा मॉडम की वर्किंग से। मॉडम क्या करता है? आपके डाटा को, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल की फॉर्म में चेंज कर देता है। ओके, इम्पोर्टेंट नोट में क्या होगा? इम्पोर्टेंट नोट में यह है कि आपकी जो यूनिट 1 इंटरनेट है उसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिए हुए हैं, ठीक है। यूनिट 1 के इंटरनेट के क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक के पेज नंबर 16 पे आपकी एक्सरसाइज डी है, और उधर से आपने देखने हैं अपने क्वेश्चंस को। और स्लाइड की जो फर्स्ट स्लाइड है जहाँ से हमने स्लाइड को स्टार्ट किया था रीड आउट करना, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस मेंशन है। और जो आपके आंसर्स हैं वो सारी स्लाइड्स में जो जो चीज़ें हाईलाइट हुई हुई हैं वो आपके आंसर्स हैं। तो आपने क्या करना है? जितना हाईलाइट है उतना ही आपका आंसर है। तो आपने क्या करना है? नीट एंड क्लीन राइटिंग पे उसको अपनी कॉपीज़ पे मेंशन करना है, क्वेश्चंस को भी और आंसर्स को भी, ठीक है, जितना जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और नीट एंड क्लीन राइटिंग में डेट एंड डे वाइज आपने उसको कंटिन्यू रखना है, ओके।